स्पॉइल्ड द पार्टी यस्टरडे। हम सब के जज्बात से एक तरह से खेला गया, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। एक पाकिस्तान के लिए एक तरह से ब्रीदर मिल गया दोबारा चीज़ों को रिव्यू करने के लिए। कैसे देख रहे हैं आगे मैच की सिचुएशन? देखिए असी पहले बात कर लेते हैं हम जो को खेल तमाशा, क्योंकि हमने आज तक सुना था खेल तमाशा, लेकिन जो तमाशा कोलंबो में हो रहा है वो शायद पूरी दुनिया में इस किस्म की जगह हंसाई ना एसीसी की हुई, ना खेल को नुकसान पहुंचा, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत बड़ी बदमज़गी हुई है। पाकिस्तान के या पीसीबी के बार बार एहतजाज के बाद रिज़र्व डे रखा गया था जो आज मैच शुरू होगा, जैसा आपने पहले कहा। लेकिन ज़रा सोचें कि अगर वही ना रिज़र्व डे रखा जाता तो कल ही ये सिमट जाती बाजी और एक एक पॉइंट मिल जाता, जो बड़ा अफसोसनाक है। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन की नज़रें इस पे हैं और इसमें सरासर जय शाह और एसीसी की इल प्लानिंग का दखल है। अब जहाँ तक आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि यहाँ से मैच शुरू होगा तो 24.1 ओवर में पाकिस्तान ने भारत ने जो है आज अपनी इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बहुत अच्छी जारहाना इनिंग्स खेली। दोनों ने 50 स्कोर की। 88 रन चाहिए थे रोहित शर्मा को अपने 10,000 रन कंप्लीट करने के लिए। कल जैसा वो खेल रहे थे लगता था जल्दी रुकेंगे नहीं। शादाब को पहले ओवर में मार पड़ी है, एक छक्का और 2 चौके भी पड़े, लेकिन इसके बाद शादाब ने उम्दा बॉलिंग की और 1 विकेट शादाब ने ली। फिर फ़ौरन ही अगले ओवर में शाहीन अफरीदी कामयाब हुए 1 विकेट लेने में। तो कल तक जहाँ तक जिक्र है ज़ाहिर है डोमिनेट किया और भारतीय बैट्समैनों ने बहुत अच्छा खेले हैं। विराट कोहली आज विकेट पर मौजूद हैं, उनके साथ के राहुल जो पिछला मैच फिटनेस मसाइल की वजह से खेल नहीं सके थे। शायकीन क्रिकेट चाहे इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों या पूरी दुनिया के हों, पूरी दुनिया के इस मैच पे नज़रें मरकूज़ होती हैं कि ये मैच हो, क्योंकि अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है। प्रेशर ऑल दो दोनों टीम्स के ऊपर होता है, प्रेशर गेम होती है, कंसिस्टेंसी ऑफ फाइट हमारे सामने आती है। लेकिन बारिश की वजह से अगर मैच मुतासर हो तो जज्बात से खेलने वाली बात है। ऑल दो लेकिन ये है कि एसीसी के सदर शदीद तनकीद का उनको सामना है। कुछ लोग हैं उनको शायकीन क्रिकेट जो है वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने ज़िम्मेदार ठहरा दिया उनको कि इस सारी सिचुएशन के जो ज़िम्मेदार हैं वो एसीसी के सदर हैं। और बहुत से लोगों ने ये मुतालबा किया है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि खेल को एक तो सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए और मौसम की नज़र भी यहाँ पे किया जा रहा है गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से? देखिए सीम जैसा पहले जिक्र हो चुका है, हम कर चुके हैं, क्योंकि एल प्लानिंग का बहुत दखल है। और अगर ये मैच देखें अब रिज़र्व डे पे मैच चला गया है, वहाँ पे शायकीन और तमाशाइयों की गुंजाइश बहुत कम है। एक तो टिकटें महंगी थी और नंबर 2 टिकटें महंगे के साथ क्योंकि पे मैच चला गया, लोगों की दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमने ज़िंदगी में जहाँ भी देखा हाउसफुल देखा। अब 35,000 की गुंजाइश है प्रेमादासा में, वहाँ लोग इतने नहीं आए क्योंकि बारिश था, उनको पता था ये मैच कंप्लीट नहीं होगा। बदमज़गी हो रही थी, बार बार मैच रोका जा रहा था। और ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क में भारत में भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि लोग मैच देखना चाहते हैं। हार जीत होती है, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, 2 टीमें मैदान में उतरेंगी। ज़ाहिर है जो गलतियां करेगा वो हारेगा, दूसरी टीम फतह याब होगी। वेंकट प्रसाद उनके एक सबक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने कल कई दफ़ा ट्वीट की, जय शाह का नाम लिए बगैर उन्होंने यहाँ तक उनको जो है वो फ्राडिया भी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बहुत मायूस हुए हैं बीसीसीआई से और एसीसी के से कि जो कि मैच में बार बार खलल पड़ रहा है। इसलिए कहना चाहिए कि ये बिल्कुल अच्छा फ़ैसला नहीं था, क्योंकि इब्तदा में आपको याद होगा जब नजम सेठी साहब का दौर था तो कोशिश की गई थी कि यूएई में मैचेस हो जाए, लेकिन वनडे को जवाज़ बना करके वनडे मैच हैं, 50 ओवर हैं, गर्मी शदीद है, वहाँ पे मैचेस नहीं हो सकते। लेकिन ओवरऑल तमाशाइयों को शायकीन को शदीद दुख पहुँचा। ये भी बताइएगा कि खौफ है हारने का या किस बुनियाद पे इस तरह के फैसले किए जाते हैं कि मैच मुतासिर हो? ये भी है एक आम तासर, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया का 14 अक्टूबर को मैच है। हो सकता है जय शाह या बीसीसीआई के किसी और अहदेदार के जहन में ये हो कि उसकी हाइप को बरकरार रखा जाए, लेकिन ओवरऑल क्योंकि पता है दोनों की म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग से बाहमी सीरीज़ होती हैं वो बड़े अरसे से नहीं होती, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। हालाँकि उनके क्रिकेटर और पाकिस्तान के क्रिकेटर आपस में खेलना चाहते हैं। आपको याद होगा सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए, जय शाह, गौतम गंभीर और नरेंद्र मोदी के अलावा पूरी दुनिया खुश है कि प्लेयर्स आपस में खुशगपियाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जैसे शाहीन अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को बाप बनने पे गिफ्ट भी पेश किया और बहुत अच्छी खुशगवार किस्म की प्लेजेंट गुफ्तगू होती है, इनकी मुलाकात होती है। ठीक है, मैदान में जो टेंशन है वो अपने अपने मुल्क को जीत के लिए हर प्लेयर कोशिश करता है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसा करना जय शाह का ये करना ये समझ से बाहर है, क्योंकि मैं भी श्रीलंका की हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि इकनॉमिक सूरत हाल श्रीलंका की भी ऐसी है। फिर बांग्लादेश ने भी उनका साथ दिया, अफगानिस्तान ने भी उनका साथ दिया। ओवरऑल क्रिकेट को या खेल को काफ़ी नुकसान पहुँचा।
वजह से। और पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट एक ऐसा होता है कि अगर आप एक साल बाद वो कॉन्टेस्ट होना हो, उससे पहले आप टिकट्स की बुकिंग स्टार्ट करवा दें तो विद इन ए मिनट सारी टिकट्स जो होती हैं वो सेल आउट हो जाती हैं। और इसी आपकी बात में मैं मज़ीद एडिशन ये करूँगा कि राजदीप देसाई हैं, बहुत मारूफ जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है, शदीद तनकीद की गई है ACC के सदर पे, जय शाह पे, कि ACC के सदर या इंडिया क्रिकेट तो वैसे खेलता नहीं है पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़, लेकिन जब भी कोई टूर्नामेंट आता है तो भाग भाग के क्रिकेट खेलने की कोशिश की जा रही होती है। वो उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के अंदर ये मैच होना चाहिए था, पाकिस्तान में जाके इन तमाम टीम्स को खेलना चाहिए था, स्पेसिफिकली भारत को। अपनी डिस्कशन को मैं फॉरवर्ड लेके जाऊँगा। हमारे पास एक और ख़ास गेस्ट भी मौजूद हैं, ज़ैनुल आबदीन साहब हैं। ज़ैनुल आबदीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ये बताएं कि आप बाबर आज़म के कोच भी हैं, बाबर आज़म को कैसे आपने ट्रेन किया, जैसे वो आज एक तराश खराश के बाद एक कामयाब और ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, उसमें कितनी एफ़र्ट लगी, उनकी अपनी कितनी एफ़र्ट थी, और उनकी गेम की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और फिटनेस को कैसे बरकरार रखते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपने बुलाया बाबर आज़म साहब प्लेयर जो पाकिस्तान को एक गॉड गिफ्टेड प्लेयर है और उसको तराशने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट था पाकिस्तान का। और हम सबको बड़ा प्राउड है उस चीज़ पे कि उन जैसा प्लेयर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है और पाकिस्तान को वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का हर चीज़ कर रहे हैं। बाबर आज़म जो अपनी फ़िटनेस पे जो फुल फोकस है उनका, फ़िटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे वो सीरीज़ खेल के आए हों और उसके नेक्स्ट डे दोबारा वो ग्राउंड में इन होते हैं। अच्छा, साइड आर्म स्पेशलिस्ट आप जो हैं वो कोच हैं, बाबर आज़म को आप वो भी करवाते हैं, मुल्की गैर मुल्की कोचेज़ में भी आप अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। ये साइड आर्म स्पेशलिस्ट होता क्या है, इसका मकसद क्या होता है, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। साइड आर्म स्पेशलिस्ट जो कोच होता है वो एक साइड आर्म स्टिक होती है, जिस तरह ये रोबोहम है, साइड आर्म है। इससे हम प्लेयर्स को उनकी जो भी उनकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, उसके मुताबिक उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। और ये स्पेशलिस्ट इसमें होते हैं हम, और इसमें बहुत महारत की ज़रूरत होती है। आजकल तो हर शख्स ने ये चीज़ पकड़ी हुई है, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपको क्रिकेट नॉलेज भी होना चाहिए। और क्रिकेट नॉलेज से आपको कोचिंग फील्ड में भी आप एक्सपर्ट होने चाहिए, प्लेयर की रिक्वायर्ड क्या है, प्लेयर की डिमांड क्या है। जस्ट इसको थ्रो डाउन नहीं करना, अकॉर्डिंग टू प्लेयर के उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसको करना है, कितनी पेस खेलनी है और किस कंडीशंस के लिए वो जा रहा है, उसके मुताबिक उससे प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, हमारी इस जो आज की महफिल हमारी डिस्कशन है, साबिक क्रिकेटर वजाहतुल्लाह वासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि पाक भारत टाकरा जो कल हुआ बारिश की वजह से वो तो मुतासर हो गया, लेकिन अगेन रिजर्व डे रखा गया, आज वो मैच दोबारा होगा। 147 रन पाकिस्तान की जानिब से कर दिए गए, 2 खिलाड़ी आउट हो गए। तो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप, आज का मैच कैसा होने जा रहा है? देखिए, पहले तो आपके जितने भी रिस्पेक्टेड गेस्ट आए हैं उनको अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच कि एक्सप्रेस ने मुझे इनवाइट किया। देखिए, अगर आप मैच पे थोड़ा सा नज़र डालें तो अभी हाफ मैच हुआ है, 140 समथिंग रन हैं, तो अभी दोनों टीमों के लिए 50-50 मैच है। और पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान जैसे ग्राउंड में जाए, अल्लाह करें कि मैच टाइम पे शुरू हो, और पाकिस्तान अभी स्टिल मैच में है। और जब 100 रन की पार्टनरशिप हो गई थी और कोई आउट नहीं था तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मगर जैसे ही शादाब ने और शाहीन ने विकेट ली तो पाकिस्तान दोबारा गेम में आया। और आज मैच शुरू होते ही अगर आप पाकिस्तान को 5 से 6 विकेटों में अर्ली में 2 विकेटें मिलती हैं तो पाकिस्तान स्टिल मैच में होगा। और पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया को जल्द से जल्द आउट करे, 250 के अंदर आउट करे तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतना आसानी। अच्छा वजह साहब, ये भी कहिएगा कि शादाब खान का भी ओवर चल रहा है, वो तो आते ही कंटिन्यू करेंगे। शाहीन अफरीदी के 5 ओवर्स हो चुके हैं, हारिस रऊफ के 5 ओवर्स हो चुके हैं। शादाब खान जो है वो अपने 7 ओवर कंप्लीट कर जाएंगे, आज जब आते ही वो बॉलिंग करेंगे। फ़हीम अशरफ ने 3 ओवर्स किए हुए हैं, तो हारिस रऊफ भी 5 ओवर कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि बाबर आज़म के माइंड में क्या होगा, शादाब खान के ओवर कंप्लीट करने के बाद किस बॉलर के हाथ में गेंद थमाएंगे? देखिए मेरे ख्याल में तो अभी मैच का फ्रेश स्टार्ट होगा। कल रात को बारिश हुई है, कवर्स से तो विकेट में नमी होगी, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को दोनों तरफ से फास्ट बॉलर से बॉलिंग करनी चाहिए। और 4 से 5 ओवर में पाकिस्तान का ये एम होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को अगली 2 विकेट्स मिलती हैं तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग में वो क्वालिटी मौजूद है कि पाकिस्तान उनको 250 के अंदर आउट कर सकता है और उसके बाद चेस के लिए अच्छी तरह जा सकता है। मगर इसके लिए बेस्ट है कि आप शाहीन से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी बॉल में स्पिन और शाहीन के साथ साथ आप अगर नसीम शाह को अपने जो आपके मेन बॉलर्स हैं
उनको 2-3 ओवर कराएं और 2-3 विकेटें आपको अर्ली मिलें तो पाकिस्तान दोबारा मैच में इन हो सकता है। ठीक है वजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अक्रॉस दी बॉर्डर भारत से, हमारे हमसाए से एक बहुत ही ख़ास गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, भारत शर्मा, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि मैच तो कल कंप्लीट नहीं हुआ, बारिश की वजह से जो है मैच मुअत्तल करना पड़ा, सस्पेंड हो गया खेल, लेकिन अच्छी बात यह है, खुशाइन बात यह है कि आज मैच वहीं से कंटिन्यू हुआ जहाँ से मैच रोका गया था। तो पाकिस्तान में तो शदीद मायूसी का इजहार किया गया, आलमी जो जितने भी शायकीन क्रिकेट है उनकी जानिब से किया गया। तो भारत से कैसी आवाज़ें उठ रही हैं, भारतीय शायकीन के क्या जज्बात हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर कल मैच शुरू हो जाता और अगर 30 से 35 ओवर का मैच होता तो उसमें डेफिनेट एडवांटेज पाकिस्तान को होता, मगर अभी वहीं से शुरू होगा जहाँ से कल रुका था मैच। तो इंडिया 300 करने की पूरी उम्मीद है और ये देखना है कि अब केएल राहुल जो कमबैक कर रहे हैं 4 महीने बाद वो कैसे खेलते हैं और उनके साथ विराट कोहली हैं, तो इंडिया के लिए तो आई थिंक ये एडवांटेज ही होगा मैं कहूँगा। मगर हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, उनके पेसर्स 3 पेसर्स बहुत अच्छे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने टेल को जल्दी आउट किया था, तो देखते हैं क्या होगा। मगर अभी भी मेरी बात हुई वहाँ तो रात को पूरी बारिश हो रही थी और अभी सुबह भी बारिश हुई है, तो मुश्किल है कि मैच पूरा हो पाएगा आज भी। ठीक है, अगर मैच तो आपको लग रहा है कि शायद मैच पूरा ना हो, लेकिन अगर इन केस मैच अगर पूरा होता है तो मोहम्मद सिराज एक सरप्राइज़ फैक्टर पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब तक पाकिस्तानी बैटर्स ने उनको फेस नहीं किया उस तरह से। जी बिल्कुल, काफ़ी वैलिड पॉइंट है और मैं थोड़ा सरप्राइज था कि पाकिस्तान ने पहले कल बैटिंग करने का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अल्टीमेटली आप सब कुछ प्रिपरेशन और प्लानिंग वर्ल्ड कप के लिए कर रहे हैं, तो इंडियन बॉलिंग को फेस करना एक अच्छा प्रैक्टिस रहता। और मोहम्मद सिराज ज़्यादा खेले नहीं हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, पिछले 12 महीने उनके बहुत अच्छे गए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो और जसप्रीत बुमराह को भी खेलने का मौका मिलता, तो ये एक अच्छा बैटल रहेगा। बुमराह के फिटनेस पे भी सवाल हैं थोड़े, तो जब बॉलिंग करेंगे 10 ओवर तो वो शायद सवाल के जवाब मिले। अच्छा, जसप्रीत बुमराह के बारे में आपने मेंशन किया, वो बहुत लीथल खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़ी नपी तुली बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर उनके बहुत लीथल हैं, एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें भी याद है, आपको भी याद है कि वो इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, तो वो कितना एक्टिव हो सकते हैं अपने इस कमबैक में अगेंस्ट पाकिस्तान स्पेसिफिकली? जी किसी भी गेम के स्टेज पे बुमराह एक लीथल बॉलर हैं, चाहे वो नई बॉल के साथ हो, चाहे वो मिडिल ओवर्स में हो, चाहे वो डेथ ओवर्स में हो, आपको किसी भी स्टेज पे वो विकेट ला के दे सकते हैं। और मेन जैसा मैंने कहा, देखना ये है कि अभी आयरलैंड में उनका कमबैक हुआ, बट वो T20 था, उन्होंने 4 ओवर कराए, यहाँ पे उन्हें 10 ओवर करने को की ज़रूरत है, तो उसमें वो कैसा करेंगे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो फुली फिट हैं, वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को मुश्किलें साबित हो सकती है उनको फेस करने में, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। वर्ल्ड क्लास तो बॉलर हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। कल जब मैच मुअत्तल होने से पहले, सस्पेंड होने से पहले, पाकिस्तान के साथ उस तरह से मोमेंटम नहीं था जिस तरह से इंडिया के पास था, क्योंकि लग रहा था कि इंडिया कमांडिंग पोजीशन में है स्टिल आफ्टर लूजिंग 2 विकेट्स। तो क्या लगता है कि आज के मैच में अगर इंडिया कंसोलिडेट कर जाता है, अपनी इनिंग को बिल्ड करता है, तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है, कितना टोटल बोर्ड पे सेट हो सकता है? जी देखें, पहले मैच में तो इंडिया के टॉप 3 में रन नहीं बनाए थे, क्योंकि 260 प्लस स्कोर कर दिया था। इस मैच में ओपनर्स चल गए हैं, हार्दिक भी अच्छी फॉर्म में है, किशन भी अच्छी फॉर्म में है, राहुल का कमबैक हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि 300 कर देंगे, जो इस ग्राउंड पे काफ़ी मुश्किल टोटल होगा, क्योंकि 2 पेस विकेट है, 250-260 का एवरेज स्कोर रहता है फर्स्ट इनिंग्स प्रेमदासा स्टेडियम में, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होगा अगर मैच पूरा डिस्टेंस जाता है तो। जी ठीक है, भारत से हमारे साथ मौजूद थे भारत शर्मा। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम जाना है छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पाक भारत सुपर टाकरा एक मरतबा फिर आज होने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मैच बारिश की वजह से मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन मैच वहाँ दोबारा होगा। देखा जाएगा कि बारिश होती है नहीं होती, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक शख्स को शायकीन क्रिकेट, चाहे इंडिया के हों पाकिस्तान के हों, शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो बंदा शदीद तनकीद की ज़द में है, वो और कोई नहीं है, वो ACC के सदर जय शाह हैं। शायकीन क्रिकेट की जानिब से मज़ीद क्या मुतालबात पेश किए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं।
शायकीन क्रिकेट ने जे शाह को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर तनकीद के निश्तर चल गए। भारतीय शहरी विपिन तिवारी ने लिखा, श्रीलंका को मेजबानी देना सवालिया निशान है। मुंतजमीन मौसमी हालात को बाखूबी अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। जे शाह को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हसन नामी सारिफ ने कहा कि अपनी अना की खातिर खूबसूरत खेल को बर्बाद करने में जे शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और भारतीय फैन ने लिखा, जे शाह नेपोटिज्म की प्रोडक्ट हैं। बारिश की शदीद पेशगोई के बावजूद इन्होंने श्रीलंका का इंतखाब किया, इसलिए हमें इन ओहदों पर अहल लोगों की जरूरत है। नेमुताई नामी भारतीय ने जे शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया और कहा, एक और पाक भारत मैच खत्म हो रहा है। एशिया कप को कमजोर करने के सदर ACC जिम्मेदार हैं। भारतीय सहाफी ने सवाल उठाया कि ये एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेला जाना था। राजदीप ने कहा कि एक जानिब हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलते और दूसरी जानिब हर जगह पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते हैं। ये अजीब हाइब्रिड मॉडल है। तनकीद की जरूरत है कि जिस तरह से उनको तनकीद का इसमें तो आपने देख लिया। अपनी डिस्कशन को विदाउट फर्दर अडू आगे लेकर चलते हैं। जाहिर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। अगर आज मैच दोबारा स्टार्ट होता है तो मुमकिन सिनारियोज़ किस तरह के बन सकते हैं? आया ओवर्स को लिमिटेड किया जा सकता है या मुमकिन सिनारियोज़ आपको वैसे क्या नज़र आ रहे हैं? देखें सिर्फ जो यहाँ पे इतलात पहुँच रही हैं कोलंबो से, वहाँ पे सुबह शदीद बारिश हुई है और बीच में आज भी वक्फों के साथ बारिश का इम्कान है। एक प्रेडिक्शन तो ये है कि शायद मैच मुश्किल ही से हो सके, लेकिन अगर होता है तो वनडे के रूल्स के मुताबिक, प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक कम से कम 20 ओवर्स का मैच हो सकता है। अगर आज मैच बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता और समझते हैं कि इसके बाद भी बहुत ज़्यादा बारिश है, तो अंपायर्स पे डिपेंड करता है कि कम से कम 20 ओवर्स का मैच करवाए। और 20 ओवर्स अगर पाकिस्तान को खेलने पड़े तो 181 के करीब पाकिस्तान को इसका टारगेट मिलेगा। लेकिन अभी देखना ये है कि किस हद तक पिच खुश्क होती है, ग्राउंड तैयार होता है और भारतीय टीम आती है तो किस हद तक वो रन्स बनाना चाहती है या उनको कितना मौका दिया जाता है। तो भारत की बैटिंग के बाद सही सूरत हाल वाज़ेह होगी कि कितने ओवर्स का मैच है और रिड्यूस होता है तो कहाँ तक रिड्यूस किया जाता है मैच। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, अगर इन एनी केस अगर हम देखते हैं कि 181 का टारगेट लेट्स सपोज फॉर एन इंस्टेंस अगर बन जाता है तो विल इट बी ईजी फॉर पाकिस्तान टू चेज इट डाउन? T20 की तरह खेलना पड़ेगा। T20 की हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है और मेरा ख्याल है कि 2-3 प्लेयर ऐसे होंगे जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं जिनको शामिल नहीं किया जाता वनडे में, वरना मोस्टली प्लेयर्स तो वही हैं। और एक अच्छा टारगेट होगा, इंटरेस्ट होगा लोगों का, शायकीन का, बजाय इसके कि 2 दिन का मैच हो और इसके बाद एक पॉइंट दे दिया जाए तो एक बदमज़गी की फ़ज़ा पैदा तो हुई है। भारत के लिए भी मुश्किल है क्योंकि भारत को 3 दिन ग्राउंड में रहना पड़ रहा है। कल इंडियन टीम ग्राउंड में थी, आज इंडियन टीम फिर ग्राउंड में है और कल फिर उनका श्रीलंका के से मैच है जो आसान मैच नहीं है। होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने श्रीलंका एक ख़तरनाक टीम साबित हो सकती है। तो इस सारे जिस किस्म का स्केजुअल बनाया गया इस सिलसिले में मुश्किलात तो जो है काफ़ी नज़र आ रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि बारिश किस हद तक इजाज़त देती है, क्योंकि इससे पहले जो सुपर 4 का मैच हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश का, उसमें लकीली ये हुआ कि जितनी प्रेडिक्शंस थी वो गलत साबित हुई। सारा दिन कोई बारिश नहीं हुई और 50 ओवर्स का मैच पूरा हो गया था। ये वैसे आपने बात बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि इंडिया के लिए श्रीलंकन क्राउड के सामने श्रीलंका के खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल होगा। होम क्राउड होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इंडिया पे, क्योंकि होम क्राउड के सामने खेलते हुए श्रीलंकन जो टीम होते हैं उनका मोराल वैसे हाई होता है और उनकी रीसेंट पास फॉर्म देखें, वो टीमों को हराते हुए उन बांग्लादेश को उन्होंने ईज़िली डिफेंड कर लिया अपने टारगेट को और हरा दिया। ज़ैनुल आबदीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। साइड आर्म स्पेशलिस्ट आपकी स्पेशलिटी है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबर आजम को तराशा खराशा है आपने। बाबर आजम जैसे प्लेयर को जब आपके पास पहले आए तब कैसे थे जब उन्होंने स्टार्ट किया, और आज के बाबर आजम में क्या फ़र्क देख रहे हैं? क्योंकि जब भी कामयाबी इंसान के पास आती है तो कई मरतबा इंसान इन अदर वर्ड्स थोड़ा सा प्राउड हो जाता है। तो बाबर आजम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम जब फर्स्ट टाइम आए थे हमारे पास, वो नेचुरल टैलेंट था, गॉड गिफ्टेड थे और बहुत हार्ड वर्क प्लेयर थे तब भी, और अब तो और ज़्यादा हार्ड वर्क प्लेयर और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। और सबसे अच्छी बात जो है उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, बल्कि और आजिज़ी है उनके अंदर, और वो आजिज़ी ही उनको माशाल्लाह से आसमानों की बुलंदी तक लेके जा रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम दीगर टीम्स को देखते हैं। लेट्स सपोज इंडिया की अगर बात करते हैं तो शुभमन गिल के पास साइड आर्म स्पेशलिस्ट की फैसिलिटी मौजूद है, विराट कोहली के पास है और दीगर के पास भी ऐसे ही है। तो क्या साइड आर्म स्पेशलिस्ट के जो कोचेज़ होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी ट्रैवल करते हैं? नहीं, ये हमारा
एक लॉस है कि पाकिस्तान टीम के साथ साइड आर्म स्पेशलिस्ट जो हैं वो नहीं ट्रैवल करते, क्योंकि पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं वही उनको वहाँ पे वर्कआउट करते हैं उनके साथ। लेकिन ये पूरे दुनिया में जो इस टाइम इंडियन टीम है, इन्होंने एक नया बिल्कुल निकाला है कि वो अपने साइड आर्म ट्रेनर्स को अपनी टीम के साथ ट्रैवल करवाते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में या आपके मुताबिक किस तरह से इकदाम लिए जा सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ भी साइड आर्म स्पेशलिस्ट जो ट्रेनर्स होते हैं उनको ट्रैवल कराया जाए, क्योंकि एक प्लेयर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि साथ साथ उन्हें ये फैसिलिटी भी मिले ट्रेनिंग के लिए? क्योंकि देखें ये कि ये नई चीज़ है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बहुत लेट पाकिस्तान में कोई टेक्नोलॉजी आती है। तो पाकिस्तान टीम को और अभी पाकिस्तान के अंदर इसका कोई रुझान नहीं है इतना ज़्यादा साइड आर्म स्पेशलिस्ट का, कि लोग कहते हैं कि हम खुद ही कर लेंगे, कोचेज़ कर लेंगे। लेकिन एक अलग आर्ट है, इसके लिए स्पेशलिस्ट होना पड़ता है, और कोचेज़ के जो करते हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। लेकिन प्लेयर्स को जितने ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने का, वो साइड आर्म स्पेशलिस्ट के साथ ही है। क्योंकि एक बॉलर जो नेट बॉलर्स आप बुलाते हैं नेट्स के लिए, मैच प्रैक्टिस के लिए, वो आपको 4 to 6 या 6 to 10 ओवर्स मैक्सिमम कर सकता है। लेकिन साइड आर्म ट्रेनर जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक प्लेयर को 40 ओवर्स विन 1 आवर कर सकते हैं। 1 घंटे में 40 ओवर है। अब स्टिक भी अपने साथ लेके आए हुए हैं, तो ये हमें भी दिखाएं, अपने नाजरीन को दिखाएं कि किस तरह से इसमें बॉल रखते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ऑपरेट कैसे करते हैं इसको। एक्चुअली इसमें हम लोग बॉल इन करके इसको, उसके बाद प्लेयर्स को जो प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह कंडीशंस हैं, एशियंस कंडीशन में जा रहे हैं या इंग्लिश कंडीशन में प्लेयर जा रहे हैं, उसके मुताबिक इसकी लाइन लेंथ को एडजस्टमेंट करके बॉल्स के साथ प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाई जाती है। और स्पेशलिस्ट ये है कि इसके साथ प्लेयर को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, शॉर्ट बॉल, कट, पुल, ड्राइव, गुड लेंथ, और स्पेशलिस्ट जो मैं करता हूँ, मैं इसके साथ स्पिन बॉल भी कर लेता हूँ। अच्छा, वाह क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि बाबर आजम आपसे किस किस्म की ट्रेनिंग लेते हैं? आपने बताया कि शॉर्ट बॉल की कोई प्लेयर जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं, कोई तेज़ गेंद की लेते हैं, तो बाबर आजम आपसे किस किस्म की ट्रेनिंग लेते हैं, किस बॉल की ट्रेनिंग आपसे हासिल करते हैं? बाबर के साथ जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग पेस को नहीं मैटर करते, हम लोग लाइन लेंथ को मैटर करते हैं। जो रिक्वायर्ड होता है, जो इंटरनेशनल एक टीम को और एक प्लेयर को और एक मैच में रिक्वायर्ड होता है, वो हम करते हैं। यही डिफरेंट है बाबर आजम में और बाकी प्लेयर्स में, कि बाकी प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नहीं करते। और जो बाबर आजम हैं वो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट प्रैक्टिस करते हैं। पहले वार्म अप करते हैं हम लोग अंडर आर्म बॉल्स के साथ, फिर उसके बाद हम लोग अपना मशीन पे आ जाते हैं, बॉलिंग मशीन पे, और देन आफ्टर हम प्लेइंग कंडीशंस की तरह साइड आर्म्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इसमें एक मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है, मैं थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी चीज़ें आपसे सीख रहा हूँ कि जितना नॉलेज मैं हासिल कर सकूँ। एक जब बॉलर दूर से आता है आके बैट्समैन को बॉलिंग कराता है, वो तो उसकी नेचुरल स्पीड है, तो जब साइड आर्म को यूज़ किया जाता है तो इससे बॉल की जो पेस है और तेज़ बढ़ती है। इसका मतलब इस हवाले से मैं बताएं कि क्या फंक्शन होता है इसका? देखिए, बॉलर्स जो बॉल करता है वो रनअप लेता है, अपना प्रॉपर रनअप से थ्रू से बॉल करता है आके, उसमें उसका जो एक्शन होता है वो भी बेस्ट है। और साइड आर्म मैं एज अ बॉलिंग एक्शन की तरह भी कर लेता हूँ और खड़े होकर भी कर लेता हूँ। और इसके साथ देखें, ये जब एक आर्म्स के साथ एक चीज़ और एक्सटेंड कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी पेस ज़्यादा हो जाती है। ये बाबर आजम जो हैं वो हमारे मायनाज क्रिकेटर हैं, क्रिकेट का किंग उनको कहा जाता है, और उनको तराशने खराशने, उनको फैसिलिटेट और हेल्प आउट करने के लिए जो बंदे हैं वो हमारे पास यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं। जाहिर साहब, एक मरतबा फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुमकिन सिनारियोज जो हो सकते हैं वो तो हमने आज सारे डिस्कस कर लिए हैं, तो आज पाकिस्तान की बॉलिंग को किस तरह से देख रहे हैं, किसको ओपन करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ओपनिंग तो ये डिपेंड करता है कितने ओवर्स आते हैं, क्योंकि इमाम साथ हैं, फ़खर जमा हैं। फ़खर जमा का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि उतनी भरपूर फार्म में दिखाई नहीं देते जो उनसे तवक्कुआत की जाती हैं, लेकिन उनके पोटेंशियल पे कोई शक नहीं है। कप्तान ने उन पर भरपूर एतमाद किया और बार बार उनको चांस भी दे रहे हैं, तवक्को करते हैं। फ़खर स्लो नहीं खेलते, इमाम भी बहुत अच्छा, आपको पता है कि इन्हें का साथ लेकर चलते हैं। तो बैटिंग आर्डर में मुझे तो नहीं लगता कि इब्तदा में कोई चेंज आएगी, दोनों ओपनिंग पे आएंगे। बाबर 1 डाउन पे आते हैं, फिर रिजवान है। इस तरह चाचा इफ्तिखार की बैटिंग सारे देखना चाहते हैं, क्योंकि मेलबर्न की जो उनकी 50 थी या इनिंग्स थी वो आज तक सबको याद है। फिर नेपाल के खिलाफ जो उन्होंने जी ठीक है, पाकिस्तान की जानिब से शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है, और मे द बेस्ट टीम विंस, क्योंकि हमारी नई ख्वाहिशात जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है, क्योंकि हमारे तो दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया, और इसी नोट पे हम आपसे लेंगे इजाज़त। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।